नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा करूंगा कि इजराइल में क्या हो रहा है। इजराइल में वहां की सरकार शैतान के मार्ग पर चल रही है। शैतान का मार्ग दोजक का मार्ग है। जैसे बाइबल में बताया गया कि नूह के समय परमात्मा ने नूह को वचन के माध्यम से कहा कि तू एक जहाज बना, क्योंकि मैं जल प्रलय द्वारा धरती को डुबो दूंगा, धरती के सारे लोगों को खत्म कर दूंगा। मैं तुझे बचाना चाहता हूं, इसलिए तू जहाज बना और मैं जिन जिन को कहूं उनको जहाज में शामिल कर ले। बाकी सारी धरती का नाश मैं कर दूंगा जल प्रलय द्वारा। ऐसा हुआ था कि जल प्रलय द्वारा पूरी धरती का नाश हो गया था। आज वर्तमान संदर्भ में जिस पवित्र भूमि पर परमात्मा के पुत्र यीशु का अवतरण हुआ था, जिन्होंने परमात्मा का प्रकटीकरण किया धरती पर, उस पवित्र जगह पर वहां की सरकार, इजराइल की सरकार वापस से शैतान के मार्ग पर चल के नूह के समय को वापस बुला रही है। तो इस तबाही को निमंत्रण दे रही है। तो इसको समझना जरूरी है कि पूरी दुनिया का जो भी कानून है जिस जिस देश में, वो एक व्यवस्था पर है। व्यवस्था का मतलब है कि वो एक संप्रभु, परमात्मा को आप किसी भी रूप में देखो, दुनिया के तमाम लिखित और अलिखित संविधान जो है वो एक संप्रभु की ताकत के अधीन कार्य कर रहे हैं। देश का, किसी भी देश का संविधान वो सर्वोच्च कानून होता है और वहां उस सर्वोच्च कानून की पालना के लिए सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट भी होता है, जो सारी धरती पर है। इजराइल में आज वर्तमान संदर्भ में वहां की प्रजातांत्रिक सरकार है, जो जनता द्वारा चुनी गई है, लोकतांत्रिक सरकार है, वो शैतान के मार्ग पर चल के वहां के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करके शैतान की सत्ता स्थापित करना चाहती है। इससे इजराइल की तबाही होगी। यहां इजराइल की तबाही से मतलब नहीं है, ये पूरी धरती पर लागू होता है। जहां एक देश में गलत काम होता है, उसको रोका नहीं जाएगा तो वो उसका फैलाव होगा। फैलाव होते होते पूरी धरती पर फैल जाएगा और इसी से हमारी तबाही का रास्ता खुल जाएगा। तो इसको आप एक इजराइल का मतलब वो न लेके, वहां की जनता आज सड़कों पर है, संघर्ष कर रही है। इजराइल की जनता परमात्मा यहोवा के मार्ग पर है, जो यहोवा की वाणी है, जो उनके वचन है, जो बाइबल के अंदर आए हैं, मूसा के समय भी आए थे। उन्हीं पवित्र वचनों पर वहां की जनता चल रही है और संघर्ष कर रही है। लेकिन वहां की सरकार जो है, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, डिक्टेटरशिप स्थापित करने के लिए एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुन के और वहां के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करके इजराइल को वापस से अंधेरे में डाल रही है। आप चलिए बाइबल के समय में कि इजराइल के लोगों का क्या हुआ था। यहूदी अपने पापाचार के कारण मिस्र में गुलामी का जीवन बिता रहे थे, क्योंकि उन्होंने पाप किया था। तो परमेश्वर यहोवा ने उनको गुलाम बना दिया था। आज वहां की सरकार ये पाप कर रही है और उस पवित्र जगह पर जहां ईसा का धरती पर सर्वप्रथम आगमन हुआ और उन्होंने ईश्वर के जीवित वचनों का प्रकटीकरण किया, उस जगह पर इस तरह से शैतान के मार्ग पर खुले रूप में चलना, ये धरती के लोगों के लिए ठीक नहीं है। मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि मैं उसको रोक पाऊं। मेरा काम है कि बाइबल के जीवित वचनों को बताना। जो बाइबल के जीवित वचनों पर चलेगा
वो परमात्मा के मार्ग पर चलेगा और उस परमात्मा उसकी सुरक्षा करेगा। नहीं तो जो नूह के समय हुआ और मिस्र की गुलामी के समय हुआ, वो होता रहेगा। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, परमेश्वर अपना काम करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे।